सातवां अपने आप नष्ट हो गया। अच्छा, 8वें गर्भ में भगवान आते हैं, देवता गर्भस्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतयस्य योनिम निहतम च सत्य सतयस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर ठाकुर जी की स्तुति की कि प्रभु आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, बाकी ये सारा संसार सब मिथ्या है, सब माया है। भाद्रपद मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण ठाकुर जी रात्रि के 12 बजे माता देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुजी रूप लेकर ठाकुर जी देवकी और वसुदेव से कहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में बड़ा मेरा तप किया था, यही वरदान मांगा था कि मैं आपके घर आपका बेटा बनकर आऊं, और देखो मैं आज आपका बेटा बनकर आ गया। मां कहने लगी कि प्रभु बेटा बनकर आए हो कि बाप बनकर आए हो? क्यों? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहू तात ये रूपा। अरे इस स्वरूप को छोड़ो, क्या कोई जन्मता बालक बातें करता है? क्या किसी जन्मते बालक के 4-4 हाथ होते हैं? क्या करूं मैया? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। ठाकुर जी उसी समय बालकों जैसी लीला करने लगे, 2 हाथों को अदृश्य किया, कहने लगे कि हे वसुदेव यहां रहा तो कंस छोड़ेगा नहीं, आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए, बाबा नंद के घर, और जो कन्या वहां पर जन्मी है उस कन्या को लेकर यहां आ जाए। प्रभु कड़ियां बेड़ियां लगी हैं, ताले फाटक लगे हुए, बाहर पहरेदार सो रहे हैं। ठाकुर जी कहते एक बार गोद में तो उठाओ। जैसे ही गोद में उठाया कड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, सब ताले फाटक अपने आप खुल गए, और जा रहे हैं ठाकुर जी को लेकर कि अज मथुरा दी विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। अज मथुरा दी विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। ओ श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया, श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया। ओ श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया, श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया। कि अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। एक निवेदन सबसे है, हमारे बीच ठाकुर जी की झांकी आ रही है, कोई भी फूल ना मारे। छोटे से ठाकुर जी हैं, कहीं आंख में लग सकता है, ठीक है? कोई भी फूल ना मारे, दूर से दर्शन करे, प्रणाम करे। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जिया। ठाकुर जी भी नाचते आ रहे हैं, सब आप भी नाचिए। चोरी चोरी जेला विच जम्मिया जम्मया। श्याम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया जम्मिया। के श्याम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया जम्मिया। श्याम
महला विच जम्मिया जम्मिया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया श्याम निका जया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया श्याम निका जया। के अच मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया। जय हो। हो माता देवकी ने छाती नाल ला लिया ला लिया। हो माता देवकी ने छाती नाल ला लिया ला लिया। के वसुदेव जी ने टोकरी च पा लिया पा लिया। हो वसुदेव जी ने टोकरे च पा लिया पा लिया। के मथुरा छड़ के गोकुल अवतार हो गया श्याम निका जया। मथुरा छड़ के गोकुल अवतार हो गया श्याम निका जया। के अच मथुरा दी विच अवतार हो गया श्याम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से जय हो जय हो। सारे देवता ने फूल बरसाव दे बरसाव दे। वो सारे देवता ने फुल बरसाव दे बरसाव दे। नाले गीत खुशी ते गाव दे हाँ गाव दे। वो सारे गीत खुशी दे गाव दे हाँ गाव दे। के मथुरा छठ के गोकुल अवतार हो गया श्याम निका जया। मथुरा छठ के गोकुल अवतार हो गया श्याम निका जया। के अच मथुरा दी विच अवतार हो गया श्याम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया। हाथ किसी के नीचे ना हो, सबके हाथ ऊपर, सब प्रेम से भाव से। किते जम्मिया ते किते शाम भलिया हाँ भलिया। ओ किते जम्मिया ते किते शाम भलिया भलिया। ओ किते जम्मिया ते किते शाम भलिया हाँ भलिया। वो कितने जम्मिया ते कितने शाम भलिया भलिया। के बाबा नंद जी दे घर दा श्रृंगार हो गया शाम निका जया। बाबा नंद जी दे घर दा श्रृंगार हो गया श्याम निका जया। के अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
काले बाल ने, हाँ बाल ने। ओ श्याम रंग उत्ते काले काले बाल ने, हाँ बाल ने। श्याम रंगी उत्ते काले काले बाल ने, हाँ बाल ने। उसकी सूरत तो दास बलिहार हो गया, श्याम निकला जिया। उसकी सूरत तो दास बलिहार हो गया, श्याम निकला जिया। के अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। हो श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया। श्याम निकला जिया, श्याम छोटा जिया। हाँ श्याम निका जिया, श्याम छोटा जिया। श्याम निकला जिया, श्याम छोटा जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। के अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। के अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। आज मथुरा दे विच अवतार। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से। मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जिया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकला जिया। सभी को लाला के जन्म की लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। आज इस प्रैक्टिकल नहीं है, ये उनके शब्द बता रहा हूँ। क्योंकि ये भी प्रचलित हो गया है कि जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाए उनको दर्द का पता नहीं चलना चाहिए। इसी तरह से वो मेरे गुरुदेव के पास भी एक बार गए और उनसे एक बात पूछी कि ज्ञानी को संकल्प विकल्प होता है कि नहीं, संदेह होते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कहीं ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है तो संदेह होता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टाइम हो गया है, लेट हो जाए तो मिल जाएगी, ऐसी दुविधा भी होती है। पर ब्रह्म ज्ञानी को आत्म विषयक संदेह नहीं होते। ये इसलिए बताता हूँ कि आपके भी काम की चीज़ें हैं। तीसरी घटना अमृतसर की है। पूज्य निर्मल जी महाराज जिनका सम्मेलन होता है, उनको तकलीफ हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक साधु बोला ये ज्ञानी नहीं है, इनका देहाध्यास नहीं गया, देहाध्यास चला जाता तो अस्पताल की क्या जरूरत। तो उनको जो मैंने उत्तर दिया वो बता दो। मैंने कहा जब दर्द नहीं हुआ, अस्पताल नहीं गए, तो जब प्रवचन में हम बैठे पलथी लगाकर तो बीच में आसन बदल लिया, पैर फैलाकर लेटे, रात में पैर समेट लिया, पैर समेटे सोए, रात को पैर फैला लिया। रात को ठंडी नहीं थी तो रजाई नहीं ओढ़ी, जब ठंडी लगी तो रजाई ओढ़ ली। तो इतने कष्ट हुए और उनका उपाय किया, तब वो ज्ञानी थे, और अस्पताल चले गए तो अज्ञानी हो गए। मैं इसलिए बताता हूँ कि देह रहते देह की आवश्यकताओं का भान होता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति निवृत्ति करना चाहिए। तो पूज्य हरिगिरी जी महाराज से जब हमने कहा तो उन्होंने हंस के कहा कि प्रैक्टिकल वेदांती कहते हैं दर्द नहीं होना चाहिए, आपका ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है, अर्थात वो विनोद में कह रहे थे। उनका सिद्धांत ये है कि ज्ञानी को भी दर्द हो सकता है, और ये दोहा तो सब ने सुन ही रखा है।
देह धरे का कष्ट यह सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। इसलिए ये सब होता है, इसके द्वारा अपने ज्ञान को नहीं नापना। हाँ, ये जरूर करना कि आपका ज्ञान संशय विपर्य रहित है कि नहीं। आपका दृढ़ ज्ञान हो गया, अपरोक्ष है, तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी ये तो सोचने बेवकूफ़ी है। और फिर इतने दिन हम सब जगह गए हैं, यदि भूख न लगती होती तो हम भोजन ही न करते, और ठंडी गर्मी न लगती होती तो ओढ़ने की व्यवस्था न करते, और कोई तकलीफ नहीं तो कमरे में न रहते, मैदान में रहते। तो ये सब बिना ज्ञानी लोग ऐसी उल जलूल कल्पनाएं और ज्ञानियों की परिभाषा किया करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए सुनाया कि अभी स्वामी महामंडलेश्वर अक्षरानंद जी का प्रवचन आप सुन रहे थे, और इनके दादा गुरु थे स्वामी हरिगिरि जी महाराज। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको कर लूं। मेरे को तो उस समय तो दर्द हुआ ही, पूज्य जब हरिगिरि जी महाराज थे, एक बार मेरे पेट में दर्द, हार्ट में दर्द हुआ। माउंट आबू में मुझे अहमदाबाद ले गए, वहाँ स्टेंट डाले, रास्ते में तड़पता रहा। ठीक है, इसी तरह कई लोग कहते हैं, अपने अपने गुरु की प्रशंसा थोड़ी बढ़ा के कही जाती है, ये नियम है। और किसी सिख संत से भी सुना कि गुरु और भगवान की महिमा बढ़ाना चाहिए, जिससे आदमी का विश्वास बढ़े और आगे उस रास्ते पर चले। इसलिए हम ये बातें बताते हैं। तो कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तो सोते ही नहीं। तो किसी के गुरुजी सोते हो ना सोते हैं, व्यवहारिक रूप में हमारे गुरुजी सोते थे, और हमारे गुरु भाई भी कहते थे हमारे गुरुजी नहीं सोते, हम कहते थे हमारे गुरुजी सोते हैं। लेकिन गुरुजी दो हैं, एक है अंतःकरण में आभास की तरह, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है और वो सोते हैं, लेकिन साक्षी स्वरूप से गुरु कभी नहीं सोते। और सच ये तुम जानते नहीं हो, नहीं तुम भी नहीं सोते हो, न तुम मरते हो, न देह में आते हो, और न सोते जगते हो। देह का धर्म है जन्म मरण, जीव का धर्म है देह में आना और जाना, जगना और सोना। चिदाभास का चेतन कभी सोता जगता नहीं है, पर ये विचार अच्छी तरह से सुनना समझना चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फिर यही रहेगा, हमें नींद क्यों आ जाती है, जब हम आत्मा हैं तो नींद। आज कथा के प्रकरण में भी एक दृष्टांत आया था, वो जान के उस विषय को मैं छेड़ना चाहता हूं। तो उदाहरण दिया कि बटलोई आग में रखी है, उसमें पानी रखा है, आग जलाई गई तो पानी गर्म हुआ, दाल उबल गई। तो प्रश्न किया गया है कि फिर आत्मा का क्या होगा। तो यहाँ दोनों बातें हैं, शरीर परिस्थितियों से प्रभावित होता है, गर्मी सर्दी से, और चिदाभास उससे प्रभावित होता है। उन्होंने पत्थर कहा था और दाल की दो उदाहरण दिए, हम एक को ही कहेंगे। चिदाभास जो है, जो आभास है अंतःकरण में, वो दाल की तरह है। शरीर में कोई तकलीफ होगी तो चिदाभास प्रभावित होगा, लेकिन चेतन प्रभावित नहीं होता। चेतन सर्वनिवासी सदा अलेप है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में पड़े या पानी में, और पानी को हिला दो तो रिफ्लेक्शन हिलता नजर आएगा, और यदि पानी बहा दिया जाए तो रिफ्लेक्शन गायब हो जाएगा। पर सूर्य का प्रकाश नहीं गया है, वो न गया न आया। तो ये शरीर में जो अंतःकरण है और
आज अभी आते आते भी किसी ने एक शब्द मुझे सुना दिया, ये जो मन है ना, मन एक शीशे की तरह है, यह मन एक पानी की तरह है जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब बनता है। ये जगता सोता है, प्रभावित होता है, चेतन नहीं। पर ये निश्चय करना है, चेतन को निश्चय नहीं करना, स्थूल देह को निश्चय नहीं करना, ये निश्चय चिदाभास को करना है। इसी को भ्रम हुआ है कि मैं देह हूँ, इसी को ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मनिश्चय परीक्षित को हुआ, औरों को हुआ, जनक को हुआ, ठीक है। और अभी आप सुन रहे थे अष्टावक्र गीता के श्लोकों के माध्यम से, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो। अब इसी समय तू सुखी हो जाएगा, लेकिन इस समय तू देह से अपने को पृथक जानकर यदि चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा और बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कितनी देर वो चित्त स्वरूप में विश्राम करेगा? क्या कभी भूख नहीं, कभी प्यास नहीं? क्या ये अर्थ करेंगे? जैसे हमारे धर्म ग्रंथों का अर्थ, कई लोग ये कहते हैं, एक हमारे प्रेमचंद जी यहाँ योगासन कराने आते थे, इस वर्ष नहीं आए, उनका शरीर नहीं रहा। वो बहुत छोटे से विद्यार्थी थे, तब से मेरे से जुड़े रहे और उनसे बहस होती रहती थी। तो वो कहते हैं ये मरे नहीं, सब तैते पर चिरजीविना। तो वो देह से कहते थे, पर मैं नहीं मानता। यद्यपि कारक पुरुषों का वर्णन धर्म ग्रंथों में है, तो अब फिर कोई बना भी रहे तो उससे क्या, तुम नहीं रह सकते, ये पक्का कर लो। यदि कोई शरीरधारी शरीर से चिरजीवी भी हो गया है, वैसे ज्योतिर्मय अनंत तो अर्थ ही दूसरा करते हैं। यदि तुम्हें मरने के बाद अमर रहना है तो वो ये नहीं कहते आत्मा परमात्मा की बात, वो तो एक अर्थ ही बदलते हैं कि आप ऐसा काम करो कि आप लोगों के हृदयों में जीवित रहो। ठीक है, बहुत अच्छे लोग जिन्होंने देश के काम किए, शरीर नहीं है पर हमारी बुद्धि में, स्मृति में जीवित है। पर आत्मा दूसरे अर्थ में, आत्मा कालातीत है, त्रिकाल अबाधित है, इसलिए आत्मदृष्टि से आपको काल भी नहीं मार सकता। हम ये अर्थ करेंगे कि आत्मा अविनाशी है। कोई की याद में रहो ना रहो, मान लो मुझे भूल जाएं लोग, अब भूल ही जाएंगे। 10-50 वर्ष ज़्यादा याद रखोगे। अभी हम लोग हैं तो गुरुदेव की याद करते हैं, ठीक है, हमारे गुरुदेव की याद करने वाले लोग न रहेंगे। बहुत लोग खत्म हो गए, थोड़े बचे हैं, ठीक है। पूज्य हरिगिरि जी महाराज की याद करने वाले थोड़े लोग हैं, नहीं रहेंगे। तो क्या फिर हम मर जाएंगे? यदि कोई याद न करे तो हम मर जाएंगे क्या? याद में जीवित रहना ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी महानता है कि ऐसे काम किए कि लोग याद करते हैं। पर कोई याद न करे तो क्या हो जाएगा? बल्कि याद में जिंदा रहने की जो इच्छा है ये भी बंधन बन जाती है। और कभी कभी लगता है कल हमारे आश्रम न रहेंगे, हमारे चेले भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो एक दुख होता है। ये भी आशा गलत है। तुम्हें कोई याद रखे क्या मतलब है? याद रखने के लिए आप दिन रात लगे रहो, तेली के बैल की तरह। इसलिए आप अविनाशी हैं ये जान लो, और उसी अविनाशीपन में संतुष्ट हो। इस नाम के बनाए रखने के लिए, इस देह के फोटो बनाए रखने के लिए, इस देह की मूर्तियां रखवा के जिंदा रहने के लिए। मेरे गुरुदेव के शरीर रहते झांसी में
किसी ने ज़्यादा आग्रह करके गुरुदेव की मूर्ति बना के रखी तो कई लोगों ने आपत्ति की, क्योंकि शरीर रहते मूर्ति की क्या जरूरत। तो कुछ लोगों का है कि शरीरांत के बाद, और फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। यदि उस देह में प्राण प्रतिष्ठा है तो उससे देह से निकाल के थोड़ी प्रतिष्ठा करोगे। इसलिए खैर ये अलग अलग तर्कों की बात है, हम इसलिए सारी बातें रख रहे हैं कि समाज अलग अलग मान्यताएं रखता है। आज गुरुदेव के कई आश्रम खंडहर हो रहे हैं, तब गुरुदेव को क्या होगी, अशांति हो जाएगी। वो तो कालातीत सत्य में समा गए, ब्रह्मलीन हो गए। इसलिए दो हैं, जीते जी ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, और देहावसान के बाद ब्रह्मलीन, अर्थात उनकी अलग कोई अस्मिता ही नहीं बची, तो उन्हें दुख और सुख क्या बचेगा। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मोक्ष होने के बाद याद रहती है क्या। ये भी लोगों के ख्याल में रहता है कि हम मुक्त हो जाएंगे तो स्वर्ग में जाके याद रहेगी, नरक में याद रहेगी। जैसे पहले के बचपन की कई बातें सुख दुख याद रहते, कई मर जाने के बाद अगले जन्म में जाते हैं तो ज़्यादा वेदना से शरीर छूटे तो अगले जन्म में भी याद रहते। ज्ञानी को क्या याद रखना, मैं ही खो गया, निर्वाण। इसलिए हम लोग निर्वाण बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं विमुक्तस्य विमुच्यते, जो जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त, वही फिर विदेह मुक्त हो जाता है। पहले देह सहित मुक्त होता है, फिर देह रहित होके मुक्त हो जाता है। अभी हम मुक्ति का आनंद अनुभव कर सकते हैं, जीते जी शरीर रहते ज्ञान का आनंद, मुक्तानंद। इसीलिए संतों के नाम में मुक्तानंद, अखंडानंद, दिव्यानंद, अक्षरानंद, निर्द्वंदानंद, चैतन्यानंद, सच्चिदानंद, कितना नाम ले लें, अर्थात जो आनंद में है शरीर के रहते वो ज्ञानी जन हैं। पर देह के बाद न मन रहेगा, न याद की जरूरत है। क्या जरूरत कि हमें याद रहे कि हम मुक्त हैं। इसलिए ये धारणा शरीर रहते जरूर रखना चाहिए, शरीर रहते मुक्त रहने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए हैं शरीर रहते, शरीर ब्रह्म हो गया है नहीं, शरीर तो शरीर है, ये पंच भौतिक है। इसलिए शरीर रहते जो अपनी समझ में, अपनी सोच में ब्रह्म हो गए, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, न कुछ सोचते हैं और न कोई आकांक्षा ही रह जाती है। जिसको कुछ होना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, वो ज्ञानी है। अब प्रसंग बस एक बात और कह दें, क्योंकि आज हमारे बहुत परिचित जिला भंडारा महाराष्ट्र की तरफ वो जब ड्यूटी में थे तब उनके यहाँ हम गए थे, उनसे बहुत पुराना परिचय है। तो एक उन्होंने कथा सुनाई जो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब ज्ञान हो गया, अब क्या करें, जीवन नीरस है। ये भी है, कुछ करना बाकी नहीं तो सुसाइड कर लिया। बहुत अच्छी बातें करते थे, बड़े ऊंचे ख्याल के थे, चिंतक थे, लेकिन अब जीवन बेकार। तो हमने कहा भगवान कृष्ण की गीता का ध्यान नहीं दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, जिसके पाने के लिए मैं कर्म करूं, लेकिन वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूँ। अब सुभाष शास्त्री जी हैं, यदि इन्हें आश्रम नहीं चाहिए, क्या करेंगे आश्रम? तो क्या करें, न बनाए। शुक्राला देवी में बनाया, नवनाथ में बनाया, उधमपुर में, कई तो मुझे याद ही नहीं और कहाँ बनाया। ठीक है, तो बैठे बैठे क्या करें। हमारे एक गुरु भाई हैं तो थोड़ा दिमाग के कमज़ोर, वो कहते हैं यदि कोई काम ना हो, ये याद रखना, कोई काम ना हो तो अपना कपड़ा फाड़ दो और सियो, खाली नहीं बैठो। समझ गया? खाली मन टेंशन करेगा, खाली मन सुसाइड करने को करेगा। इसीलिए एकांत केवल बहुत चिंतक हो, समाधि में हो तो है नहीं, एकांत काटता है।
भीड़ में समय अच्छा बीतता है काम करने में। इसलिए जिन्हें कोई टेंशन ना हो, एक आध महीने एकांत रहें, रोटी कोई नौकर दे जाए बस, वहीं खाओ वहीं जाओ, दोनों काम वहीं करते रहो। देखो टेंशन हो रही, मन ही न लगेगा। इसीलिए कई बार घर में अकेले कोई स्त्री है तो पड़ोस में चली जाती है दिल बहलाने। जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों से दिल बहला लेते हैं। एक माता जिला हमीरपुर में मऊधा में एक बनिया परिवार था, उन्होंने कहा महाराज हमने अपनी नातिन को यहाँ बुला लिया है, मन नहीं लगता था तो नातिन रहती है तो मन ठीक रहता है। माने बच्चों में भी दिल बहलता है। हो सकता है राम कृष्ण भगवान के जन्म में दिल बहला हो न बहला हो, पर आप अपने बच्चे में तो दिल बहला ही लेते। साधु रितंबरा तमाम बच्चे अब बढ़िया जीवन में आनंद में बच्चों को खिलाती पालती पढ़ाती, क्या है ना पढ़ाती तो ना करते तो, अरे कुछ ना कुछ करो, बैठे नहीं रहो। हम लोग तो सुनते हैं कि कुत्ते को देखना, वो आता है तो जमीन को खरोंचता है और इधर उधर करके फिर उसमें बैठता है। माने बिना मेहनत के वो नहीं आराम में बैठता, कोई मेहनत करता है। तो आदमी होकर हम ऐसे निठल्ले जिएंगे क्या? इसलिए जब तक हमारा शरीर है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे चतग्वम क्षमा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और देखो कर्म तुम्हें लिप्त ना हो, और कर्म 100 वर्ष करो और करते हुए जियो, और कर्म का बंधन ना हो। क्यों? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति। एक बात कह के आज समाप्त करेंगे, है तो कठिन पर ये पापियों के लिए अभी नहीं है, जिज्ञासुओं के लिए समझो महान है। अच्छा ये बताओ, यदि प्रकृति भूख न लगाए, पेट में ऐसी व्यवस्था ना हो तो तुम भोजन कर सकते हो? तो भूख किसने लगाई? तुमने। हंसी में करना हो तो कहूंगा तुम्हारे बाप ने, तो किसी ने नहीं, प्रकृति। तो भूख लगाने वाली प्रकृति, और खाने का द्वार, चबाने के दांत और नीचे जाके हजम होने की प्रक्रिया तुम्हारी। करते तुम क्या हो? सब प्रकृति कर रही है। और तुमने शादी कर ली, वो भी प्रकृति की व्यवस्था। यदि प्रकृति ने ऐसा न बनाया होता तो भगवान हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता कि संख्या घट गई है, समस्या बड़ी कठिन है, अब आप शादी ब्याह करो, तब भी कहते हमें फुर्सत नहीं है। पर अभी भगवान भी मना करे, साहेब डारदीन मोंगरा हाल ही पड़ा। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो मना भी करे कि जनसंख्या बढ़ गई है, तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रकृति सब करा रही है। फिर भी अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। ये कब छोड़ोगे कर्ता मानना? और कर्ता देखो, तुम जबान से कह दो हम करता नहीं, शादी की ठीक है, बच्चे हो गए, अब वो लड़का जब मरेगा तो कौन रोएगा? भगवान। कौन रोएगा? या तो कहो प्रकृति ने पैदा किए, प्रकृति रोवे। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभम। ये संसार की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली सीता हैं, प्रकृति हैं, शक्ति हैं, भक्त, वो करती हैं, पर तुम बिना मतलब कर्ता बन जाते हो। इसलिए गुरुओं ने भी क्या कह दिया, जो अपने को कर्ता मानता है वो जन्म मरण में पड़ जाता है। जे प्राणी हो मैं तजी कर्ता राम पिछाना। कर्ता परमात्मा है या प्रकृति है? तुम कौन हो कर्ता? तो कितने सरदार इसको मानेंगे, कितने हिंदू मानेंगे? उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत, सब उसे नचा रहे हैं। आप नचा रहे हैं, वो लगता है तुम्हें? तुम्हें तो लगता है हम अपनी मर्जी से हम यूं कर रहे हैं, हम यूं करेंगे, यूं नहीं करेंगे।
हम सारे निर्णय अपने हाथ में रखें। भगवान तो बेचारा कहता है किए किए मैं मर रहा हूँ, और माँ बाप ये बन बैठे। ठीक है, कितनी बेईमानी है। उसको करता नहीं माना, अपने को मान लिया, प्रकृति को नहीं माना, अपने को मान लिया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आस्था भजन संतों के संग। असंख्य दीपमालाओं के समग्र प्रकाश से वैभव व समृद्धि की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी एवं विघ्न विनायक श्री गणेश के स्वागत, आराधन एवं पूजन का सनातन ज्योति पर दीपावली के